हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह आप सबसे मिलना मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। इस यूट्यूब के द्वारा प्रभु आपके संग रहकर मदद करें। और कल तक हम प्रार्थना के बारे में बातें कर रहे थे। आज परमेश्वर के और एक प्रथम एक चेला था और उनके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कोई भी दूसरा कोई है नहीं, वो पतरस, समौन पतरस। ये समौन पतरस के बारे में क्यों बात करना के लिए मैं कह रहा हूं, क्यों उनके जीवन के द्वारा हमको सीखना है। वो कैसे प्रभु के पास आया, आप उसके बाद किस तरह परमेश्वर के साथ कैसे रहा, और उसके बाद परमेश्वर से कैसे प्रेम किया था, और उसके जीवन को देखकर उसके बाद उसके जीवन में उसके बाद ऐसे समय आया प्रभु को छोड़कर वो चला गया था। अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में गिरने लगा और प्रभु को छोड़कर भागने लगा था। क्या यीशु के पास आकर कोई व्यक्ति दोबारा अगर चले जाता है, वो उससे बढ़कर 3.5 साल रहकर यीशु के साथ रहकर उसके बाद जाता, तो विश्वास नहीं कर सकते। आज सेवकाई में भी कई लोग यीशु के साथ चलते हैं, कुछ समय के बाद क्या करते हैं, वो सेवकाई छोड़कर ही चले जाते हैं। कई लोग जिस यीशु को अपनाया है, कुछ समय के बाद उस यीशु को अपने पास नहीं रखते हैं। और इसलिए हम सब लोग के लिए ये बहुत आवश्यक है। आज पतरस के बारे में, यीशु मसीह के चेला पतरस, समौन पतरस के बारे में और जानना, उनके जीवन के द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और उसको हमको सुनना बहुत जरूरी है। आइए, ये पतरस को यीशु और कैसे उनको बुलाए थे, आप मरकुस की किताब 1:18 में लिखा है। और 1:17 में जब मछली पकड़ रहा था, उस समय यीशु ने उनके पास जाकर पतरस को देखकर कहा कि तुम क्या कि मेरे पीछे खोले कहा। अब दूसरी बातें मैं बताना चाहता हूं कि यीशु के पीछे आने के बाद, और यीशु मसीह ने मरकुस 3:14 में लिखा हुआ कि और उन्होंने पहले यीशु ने और लोगों को बुलाने के कारण उनके साथ साथ रहने के लिए 12 चेले को चुनने के कारण उनके साथ साथ रहने का। कई लोग समझते हैं कि यीशु मसीह ने चेले को चुना था प्रचार करने के लिए। नहीं है, प्रचार तो बाद में आता है। यीशु मसीह का हमारे प्रचार के लिए इतना ये नहीं है इंटरेस्ट, जितना आपके जीवन, मेरे जीवन उनके हाथों में, उनके सामने बहुमूल्य है, उसको हमको जानना जरूरी है। इसलिए यीशु के साथ रहने का एक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर यीशु के साथ रहने का जीवन अगर नहीं है, यीशु के लिए कुछ करना भी हमारे लिए असंभव है। इन्होंने, यीशु ने चुना था ताकि वे साथ, मरकुस 3:14 में कह रहे थे कि वो उसने 12 पुरुष को चुना, नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे प्रचार करें। बाद में यीशु मसीह जाने के बाद और उनके प्रचार करने के लिए वो भेजे, ठीक है। और इसका यीशु मसीह के सब साथ जब रहता था 3.5 साल, इसका यीशु मसीह के बारे में समझ किया था, मैं बताना चाहता हूं। और यूहन्ना 6:68 अब पढ़ेंगे तो, समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। उसके अंदर एक अच्छा समझ था कि मैम किसके पास जाएं, अनंत जीवन आपके पास तो है। यीशु को सबसे बड़ी बात है कि अनंत जीवन यीशु के पास है, वो जानता था। आज भी हमको ये समझना बहुत जरूरी है। द इटर्नल लाइफ इज इन द लॉर्ड। द इटर्नल लाइफ इज इन द लॉर्ड। हमको
अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है, उनका चित्र मालूम। यीशु जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इस सत्य को अच्छी तरह समझने वाला पत्रस था। आप हम यीशु मसीह के पास आकर अपने क्या समझे? आपके समझ मेरे समझ क्या है? यीशु मसीह के पास आएंगे तो चंगाई मिलेगा, पैसा मिलेगा, आशीष मिलेगा और बहुत कुछ मिलता रहेगा। यीशु 5 रोटी का 2 मछली के लेकर 5,000 लोग को खिलाया, खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। यीशु आशीष देता है, ये वास्तविक बात मैं बताऊंगा, ये यीशु आशीष देता है। लेकिन उससे बढ़कर उसने शारीरिक चीजों से बढ़कर आत्मिक चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। कह रहे थे कि आनंद जीवन तो आपके पास है, हम किसके पास जाएं? आपको हमको प्रभु ने चुना है, आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। आपको भी यही कहना जरूरी है, यीशु आनंद जीवन तो आपके पास है, हम किसके पास जाएंगे? मुझे हम लोग इस संसार में कोई भी पैसा, संपत्ति, नौकरी और कोई भी चीज है, रिश्तेदार लोग और कोई भी आनंद जीवन नहीं दे पाएंगे, आप ही तो दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को समझना है। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन, और जितने लोग आते हैं यीशु उनका अनंत जीवन देते हैं। यह अनंत जीवन, इस जीवन के बाद, इस संसार में जो हम जी रहे हैं, इस जीवन के बाद और ये दूसरा जीवन है वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग राज्य है। क्या बात! इस संसार में रहते हुए ना, पृथ्वी पर रहते हुए और स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान देना, जानना, ऐसे समझदार व्यक्ति आप हम होना चाहिए। दूसरी बात है कि और उसमें 69 वर्ड पढ़ेंगे, जॉन 6:69। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आप देखिए यीशु के बारे में दूसरा एक उनका पहचान यही था कि मैं विश्वास किया और जान लिया है। मैं जिस पर विश्वास करता हूं मैं उनके बारे में जान लिया कि परमेश्वर का पवित्र जन है, वही है। मैं इसको जो बोलता हूं मेरे दिल इतना बहुत प्रभु के प्रेम से उमड़ता है, पर कितना एक प्रकाशन है। अब यीशु को क्या, कई लोग इवन क्रिश्चियन मसीह लोग भी यीशु को केवल आशीष देने वाला ही समझते हैं। मुझे बहुत दुख लगता है इसको बात को सुनकर। ये ऐसा नहीं, पत्रस ने कहा था कि अनंत जीवन आपके पास है और आप परमेश्वर का पवित्र जन है। कितना ब्यूटीफुल वर्ड है। What are the outstanding testimonies given by Peter? मेरे प्रियो, यीशु को मैं मेरा पवित्र परमेश्वर जाने, पवित्र परमेश्वर है। इस संसार में कोई भी पवित्र नहीं है केवल यीशु के अलावा। इसलिए पहला पत्रस में पहला अध्याय में ये 14-15 में कहा, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। यीशु कितने अच्छे हैं। उसके बाद अब देखिएगा, देन मत्ती 16:16 में और एक उनका समझ यीशु के बारे में था। क्या समझता? मत्ती 16:16 में, और समौन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा एक समझ, वन ऑफ द वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्राइस्ट, जीवित परमेश्वर है का पुत्र है, यीशु मसीह है, परमेश्वर खुद है और इंसान बनकर संसार में आए थे। उनका नाम परमेश्वर के पुत्र लोग कहते थे। और जीवित परमेश्वर जानता था और पुत्र यीशु मसीह जानता था। यीशु को क्या मरे हुआ परमेश्वर जानते हैं आज? यीशु मरा हुआ नहीं है। ही इज नॉट डेड गॉड, आवर गॉड इज लिविंग गॉड। हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए जीवित परमेश्वर देखता है, सुनता है, बोलता है और वो आपके सारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। वो चलता है, वो कार्य करता है। कितनी बड़ी बात है।
यीशु को परमेश्वर के पुत्र, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु को इसी प्रकार जानना बहुत आशीष की बात है, सौभाग्य की बात है। मेरे प्रियो, आप लोगों ने यीशु को किस तरह से जाना? नहीं, आशीष देने वाला ना जानिए, ना केवल आशीष देने वाला जानकर आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं। आप वो सब कुछ है। मैंने जैसे कहा था, इस इटर्नल गॉड, और एक अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, और पवित्र जन का परमेश्वर है, और ये सन ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये तीनों चीज के बाद मैं ये बताना चाहता हूं, इसके अंदर और कुछ चीज था कि परमेश्वर के साथ जब भी कहता था कि उसको हर चीज को क्विकली जानने का और जल्दी जानने का ये कोशिश करता था, उसके अंदर जल्दी बोलने का, जल्दी ये करना है। उन्होंने क्या किया था प्रभु यीशु के साथ रहते हुए, इसको भी हम देख लें। आप पढ़िए मत्ती 14:28, उसमें एक बात है आपको मिलेगा। कभी को बिना सोच कर क्या है बोलने वाला भी था। इतना समझदार व्यक्ति कभी कभी ऐसे गलतियां कर देता है, और वो क्या है देखेंगे, ऐसा बेसमझ की बातें कुछ होती हैं। मत्ती 14:28, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मैं बताऊं, एक बार ये रात में ये लोग जा रहे थे नाव में। यीशु के अगर रात में क्या है कि शाम को उन्होंने भेज दिया, तो आप चलो। उन्होंने पूछा था, यीशु आप कैसे आएंगे? मैं आ जाऊंगा, चिंता ना करो ना। सो यीशु रात में इन लोग यीशु के इंतजार कर रहे थे। यीशु पानी पर चलकर आते हुए देखा। देखने के बाद बाकी चेले तो चुप रहे। ये उठ कर क्या है कि कहने लगे कि यीशु लोग पहले एक स्पिरिट समझते थे, एक क्या करते थे, आत्मा समझते थे। लेकिन फिर उसके बाद यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं। कह रहा कि अगर आप यीशु हैं, मुझे भी क्या करना कि उस पानी पर चलकर आने के लिए आज्ञा दीजिए। तो यीशु ने बोला, आ जाओ कहा। जल्दीबाजी में बोलना, यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करना, हर बातों को प्रूफ देखना है, मांगना है। यीशु के पास आकर कोई प्रूफ मांग रहा है, अगर आप पानी पर चलने के लिए मैं तो आप जैसा चल रहा मैं चलूंगा तो विश्वास करूंगा। ऐसे विश्वास की यीशु मसीह के लिए जरूरत नहीं है। जो यीशु मसीह के पास आना चाहता है, हमेशा एक चीज से जाना जरूरी है, प्रभु यीशु है, विश्वास करना। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, विश्वास करना है। आंखें बंद कर विश्वास करना चाहिए। इसने क्या किया? पानी पर आने के लिए कहे देंगे तो मैं भी क्या करूंगा। यीशु कभी कभी छोड़ दिया कि आओ, बोल दिया आ जाओ। यीशु पर विश्वास, यीशु को देखते हुए वो क्या कहा, पानी पर पैर रखा। पानी भी पत्थर की तरह हो गया था, आइस। उसी में चलकर जा रहा था। लेकिन बात हुई थी जगह पर ये एक लेगर आए, यीशु को छोड़कर इधर देखने लगा, पानी के अंदर डूब गया था। जब तक यीशु के देखकर चलेंगे, आप कहीं डूबेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। आप सारे चीज के ऊपर, पापों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, जय पाते हुए आप चलते जाएंगे। सारे चीज आपके पांव के तले हुए आ जाएंगे। लेकिन आपने अगर इधर संसार के और बाकी चीजों के ऊपर अपने नजर लगाएंगे, दृष्टि लगाएंगे, उसके बाद दृष्टि करेंगे, तो उसके बाद क्या है, कोई गारंटी नहीं है कि आप यीशु के पास पहुंच पाएंगे। नहीं है, हो सकता है उस संसार के अंदर, संसार के सागर के अंदर आप डूब सकते हैं। पाप के सागर में डूब कर मर सकते हैं, और आपको उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन इस जगह पर यीशु सामने रहने की वजह से पतरस को बचा लिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। आप किसको देख के चल रहे हैं? यीशु को देख के चलता है
पानी पर जय पाते हुए जाता है। यू नीड टू लुक अनटू गॉड एंड वॉक बिफोर हिम। हनोक के बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब में, यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलना किसको मिल सकता है? हाँ, हम लोग को मिला है। यीशु ने कहा, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे साथ चलूंगा, दुनिया के अंत तक मेरे संग रहूंगा। कितने लोग विश्वास कर यीशु के साथ चलते? यीशु आपके साथ चलने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप यीशु के साथ चलने के लिए नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, यीशु के साथ चलना प्रतिदिन का आनंद के अनुभव है। इससे बढ़कर क्या आपकी खुशियां चाहिए? इसलिए यूहन्ना कहता है, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी नहीं हो सकती। तीसरे यूहन्ना में, दूसरे वचन में, इससे बढ़कर कोई खुशी मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं चाहिए। ये कि ये सुनकर कि मेरे लड़के वाले बच्चे क्या करते हैं? सत्य पर चलते हैं। सत्य कौन है? मैं सत्य हूं, यीशु, और यीशु के साथ चलते हैं। ओह ब्यूटीफुल। आपको आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा? यीशु के साथ चलना। अब दूसरी बात, और एक बात बताऊंगा क्या क्या उसने, और 17वां अध्याय 4 पढ़िएगा। और एक बात है यीशु मसीह के सामने, क्या यीशु मसीह के साथ हुआ था इनको? मत्ती 17:4। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यीशु पतरस यूहन्ना याकूब को लेकर एक जगह पर गए थे। इस जगह पर बैठो, मैं भी आ रहा हूं बोलकर प्रार्थना करने शुरू किया। उधर जाके दूर पे ये लोग दूर बैठे हुए थे। सडनली यीशु ही ट्रांसफिगर्ड, और उसके बाद रूपांतर हो गए थे। रूपांतर में और एलिया को देखा, मूसा को देखा। कितना आदर सम्मान एलिया मूसा के लिए उस जगह पर। ये पतरस देखने के बाद इतना खुश है वो, उसको समझ नहीं पा रहा था कि यीशु का कहा था जीवित परमेश्वर के पुत्र गए। या हम देख रहा है कि वो महिमा को देख रहा। सडनली वो चला गया। थोड़ी देर के बाद आकर ही, प्रभु यीशु यीशु एक काम करेंगे, इस जगह पर आप एक टेंट डाल देंगे, तंबू आपका, हमारा और एलिया का और मूसा का अलग अलग तंबू डालेंगे। सब लोग जगह पर ही सब लोग साथ रह सकते हैं। बिना सोच समझ कर बातें, हर चीज में सोच समझ कर बात करने का आदत। यीशु की बातों को समझ नहीं पा रहा था। इस अंडरस्टैंडिंग में हम लोग देखा, समझ को देखा। अभी ना समझ को देख रहे हैं। ना समझ की बातें पानी पर चलने के लिए आज्ञा दीजिए। उसके बाद क्या गए, टेंट क्या करेंगे, जगह पर एक टेंट लगाएंगे, टेंट में तंबू लगाएंगे। मेरे प्रियो, कितनी बार परमेश्वर के साथ रहते हुए परमेश्वर की बातों को हम नहीं समझ पाए। परमेश्वर के वचन जगह पर इसमें लिखा हुआ वचन में, उसको कितनी बार हम नहीं समझ पाए। कौन समझ सकता है? एक वचन पढ़ने के लिए कहूंगा अभी। भजन संगीता 25:14 पढ़िए। Psalm 25:14। It's also is wonderful word। मुझको हमेशा पसंद के वचन है ये। हाँ, यहोवा के भेद को, परमेश्वर के भेद को वही जानते हैं, जो उससे डरते हैं। परमेश्वर के भेद को जानने वाला, उसको जो भय मानते हैं वही डर सकते हैं, वही जान सकते हैं। हम अगर परमेश्वर के भय मानेंगे तो परमेश्वर के रहस्य को, भेदों को समझ पाएंगे। प्रभु जब भी कुछ भी कहेंगे उसका आसान से समझ सकते हैं। जो भेद परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है उसको हम समझ पाएंगे। अगर नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। ये आपको उनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक बात है, क्या उन्होंने किया था, एक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 21वां अध्याय में
यीशु मसीह मरकर चले गए थे और वो जाने वाले थे, उसने जी उठे थे। जी उठने के बाद अपने लोग के साथ 40 दिन इधर उधर रखा उन्होंने और दर्शन भी दिया। जब यीशु को नहीं देख पा रहे थे, इसने जल्दीबाजी में कहा था कि लोगों को, अपने चेलों को, आओ हम सब क्या कर मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। जो मछली पकड़ रहे थे उधर से तो भी प्रभु, उधर ही तो प्रभु यीशु बुलाकर आपको मनुष्य को पकड़ने के लिए लेकर आए थे। पतरस को कहा, मैं तुम मेरे पीछे बोले, तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। सुनकर ये सारे चीज छोड़कर क्या यीशु के पीछे आया। मनुष्य को पकड़ने वाला अभी मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। यीशु जब तक सामने रहेंगे, साथ रहेंगे, तब तक एक ड्रामा, एक बिल्कुल क्या कहे, एक जीवन ही अलग होता है। जब यीशु मसीह नहीं रहेंगे उस समय एक अलग जीवन होता है। कैसे? कभी कभी यीशु आपके साथ, कभी यीशु जब आपको साथ रहे दिखाई देता है, तब प्रभु यीशु जब तक आशीषों को देखते रहेंगे, बहुत बड़े बड़े कार्य होता रहेगा, तब तक यीशु अच्छा गए, यीशु अच्छा गए, यीशु अच्छा गए, ओ धन्य प्रभु प्रभु कहेंगे। यीशु एक दिन अगर चुप रहेंगे कुछ समय तक, आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर आप क्या यीशु बिल्कुल खामोश हैं आपके जीवन में, यीशु को क्या कहेंगे? आप कहेंगे चलो हम वापस चले आएंगे। यीशु ने बुलाया था, यीशु पर विश्वास कर कर आपने सब कुछ छोड़कर यीशु के लिए, यीशु के पास आए थे, विश्वासी बने, प्रभु के जन बने। लेकिन आज यीशु चुप रह रहे हैं, आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन आप क्या है वापस जा रहे हैं। प्रभु यीशु दुखित बहुत। जब ये मछली पकड़ने जा रहे थे, यीशु तरस खाकर उस जगह पर आ गए थे। उन्होंने बोला यीशु को, ये वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। खाने के लिए कुछ गए ऐसे पूछकर फिर अपने आप को थोड़ी देर के बाद प्रकट किया था। मेरे प्रियो, यीशु जिस दिन यीशु हमने जिस यीशु पर विश्वास किया है, वो हमसे बात करें ना करें, बट हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे, वो उनके लिए जिएंगे। ये हमारा निर्णय होना चाहिए। अगर इस निर्णय के साथ अगर जिएंगे तो प्रभु यीशु आपके संग रहकर आखिरी तक अपने महिमा को अद्भुत कार्य को दिखाते रहेंगे। उसके बाद मत्ती 19:27 देखेंगे। उसमें और एक क्या है कि बातें जल्दीबाजी से बात करने का एक आदत यह है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। देखिए उन्होंने क्या सब कुछ छोड़ा, परिवार को छोड़ा, नाव को छोड़ा और जालों को छोड़ा, अपनी जो एक ही मात्र क्या है कि कमाई था, यीशु मसीह बुलाने के बाद सब कुछ छोड़ दिया और अपने भाई लोग को भी मिला रहा है कि चले गए, हम लोग सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आए थे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? क्या ये समझ? जिस व्यक्ति ने बोला आपके पास तो अनंत जीवन है, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर का पवित्र जन जो कहने वाला व्यक्ति, अब ये बातें अगर कह रहा ना, दिल नहीं टूटेगा यीशु का? सब कुछ छोड़कर आए, क्या मिलेगा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यीशु के पीछे आने के लिए जब आए थे, आपके घर पे विरोध किए थे लोग, समाज विरोध कर रहा था, सारे लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे, अच्छे रास्ता पर आए, आपको गलत रास्ता पर चले गए, ये सोचकर लोगों ने क्या कि परेशान किया। लेकिन आप आज पूछ पाएंगे, प्रभु जी सब कुछ छोड़कर मैं आपके पीछे आए, आपके ऊपर विश्वास किया, मुझे क्या मिलेगा? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा तो क्या जवाब देंगे? अगर कोई मुझसे अगर पूछेगा तो चार्ल्स तुम सब कुछ छोड़कर आए, तुम नौकरी छोड़े, तुमने क्या कि सारे लोगों को, आपने सारे लोग आपको परेशान किया, लोगों ने मारा पीटा आपको, आपके बाइबल को फाड़ डाला, घर से मारने के लिए आए थे, फिर उसके बाद उस जगह पर से भागना पड़ा, कई बार कष्ट परेशानियां, नंगे पैर से चलता रहा, बहुत गर्मी में, धूप में, खाना नहीं, पेड़ के नीचे जाकर बैठकर
मैंने तो कि मेरे परमेश्वर अगर देंगे तो खाता था, कोई भी नहीं था। मैं अपने कॉलेज पढ़ने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद मैं यीशु मसीह में बुलाए थे सेवकाई में, जब मैं आया उसके बाद उत्तम है, शादी के पहले के बाद कह रहा हूं। लेकिन मैंने यीशु को नहीं छोड़ा है। मैंने यीशु कुछ समय तक साइलेंट रखे, मुझसे बात ही नहीं किया। मैं हमेशा कहता था कि आप मुझे बात करें ना करें, मैं तो आपसे बोलता रहूंगा, बात करता रहूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आश्चर्य कर्म को देखकर, आशीष को देखकर यीशु मसीह के पास नहीं आए। मुझे क्या मिला? सब कुछ देने वाला मेरे यीशु मेरे लिए मिल गए हैं। मेरे यीशु मिलने के बाद मुझे क्या चाहिए? सारे आशीषों के स्रोत तो मेरे यीशु हैं। जिसने मुझे बनाया है वही तो मेरे पास है, जिसने मुझे रचा है वही मेरे साथ है। वो आशीष दे ना दे, वो मेरे दिल के अंदर है, मेरे जीवन के अंदर है, मेरे परिवार के अंदर है। वो आशीष दे ना दे कोई बात नहीं है, मुझे मार भी डाले कोई बात नहीं है, घात भी कर दे, लेकिन उनसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। मुझे मेरे शरीर टुकड़ा टुकड़े भी हो जाए, उनसे कोई अलग नहीं कर पाएगा यीशु से। यही बोलकर मैं आया था। जब मारने के लिए तलवार लेकर आए थे मेरे परिवार वाले सब, मुझे काट डालिए, बट मैं पूछूंगा एक सवाल, उसके लिए जवाब दीजिएगा। मुझे मार के काट डालने से मेरे दिल के अंदर जो यीशु है, आप उसको क्या निकाल पाएंगे? उनको मार पाएंगे? नो, मेरे यीशु को नहीं मार पाएंगे। तब एक ने कहा, बुजुर्ग तब ये कह रहा तो इसको क्यों मारना है, कोई फायदा क्या है? वो तो मरने के लिए भी तैयार रहता है, छोड़ दो कहा। उसके बाद भागा मैं जगह पर, मेरे घर छोड़कर। उस समय से लेकर मेरे माता पिता सब कुछ यीशु है। आज मेरे पास कोई नहीं है, सब लोग मर गए, मेरे भाई लोग मर गए, मेरे बहन सारे लोग, माता पिता सब चले गए, ये केवल मैं ही बचा हूं। लेकिन मैं जब मोड़ कर देखता हूं, उधर तमिलनाडु में जाने के लिए, कहने के लिए भी कोई चीज घर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझको मालूम है जगह में मेरे यीशु मेरे साथ गए, और इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं ये आपको बताना चाहता कि उसे सब कुछ छोड़कर आए थे, क्या मिलेगा? हाँ, हमारे यीशु मिल गए। मेरा यीशु आनंद जीवन है, मेरे यीशु आशीष है हमारे लिए। मेरे यीशु चंगा करने वाला डॉक्टर है, मेरे यीशु बचाने वाला रक्षक है, मेरे यीशु हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है। इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मेरे यीशु मेरे पास रहे, वो मेरे लिए सब कुछ। पतरस ने ऐसे पूछा, क्या मिलेगा? क्या कुछ यीशु मसीह के पास आने कुछ मिलेगा तो आएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आएंगे नहीं, चले जाएंगे। यीशु आपके लिए आपके पापों को उठाकर, आपके मृत्यु के दंड को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर जाकर अपने प्राण दिया आपके लिए। सजा तो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन यीशु के ऊपर मिली। वो यीशु आपके लिए प्राण दिया है। वो यीशु को आपने ग्रहण करने के बाद कैसे उनसे दूर जा पाएंगे? फिर मैं 2-3 वचन जाकर मैं खत्म करूंगा। मत्ती 15:15 पढ़ गया, उसमें थोड़ा देखेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। पतरस का एक बात है इसमें आ रहा कि यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए ये परेशान था। बिना समझकर बातें करना, परमेश्वर के लोग बुद्धिमान होना चाहिए। यीशु के साथ रहने वाले समझकर बात करना चाहिए। क्या आप बात कर रहे हैं, क्या नहीं बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे समझा दीजिए, गलत बात नहीं किया उन्होंने, लेकिन यीशु की बातें हमेशा क्या कि बहुत सिंपल था। उस चीज को यीशु कहता कि नहीं है। इसलिए मैं जहां पर मैं अभी समाप्त कर रहा हूं, और अगले इसमें पार्ट 2 में पतरस के गिरने का
7 कारण और 7 कारण बताना लिखा है बाइबल में, उसको हम देखेंगे। जितना अच्छा एक है, यीशु से कहा पतरस ने, कोई भी आपको छोड़कर जाएंगे तो मैं क्या नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा कहा। मैं बताऊंगा कि अगले इसमें कि क्या हुआ था उसके साथ, जिस कारण की वजह से यीशु को छोड़कर दूर चला गया था, वो चीज को हम लोग देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और आप प्रार्थना में याद रखें। मैं हमेशा कहता हूं, प्रतिदिन 10 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रार्थना का समय है। हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। आप इस लॉकडाउन के समय अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाकर प्रार्थना के विषय में सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को जांच लें। और अलग अलग लोगों के जीवन के द्वारा जब हम सीखते हैं, हम वचन हमारे शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर जब जाएगा, हम पवित्र होते जाएंगे और पवित्र होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। परमेश्वर एक बहुत अच्छे कार्य के लिए सबको तैयार कर रहा है। आपके विश्वास के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आपको प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आपके सारे और आप ये प्रेम जो आपने हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रखा है, और उसके लिए भी हम लोग आभारी हैं। हम आपको प्रार्थना में भूले नहीं, हम प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर हम लोग को भूल के कभी ना समझे। आप हमारे से प्रतिदिन ऐसे रखकर, हाथ रखकर हम प्रार्थना करें, प्रभु जी ये आपके बच्चे हैं, आपने मेरे हाथों में दिया है, इन लोगों को प्रभु जी आशीष दे। यही है, वाह। मैं आखिर तक प्रार्थना करता रहूँगा। जल्दी हर चीज़ नॉर्मल होने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु जरूर करेंगे। आप विश्वास रखिए, विश्वास में चलिए। प्रभु यीशु आपके संग रहकर मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने बच्चे को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष दीजिए, अनुग्रह कर। धन्यवाद राजा, उनकी सारे परेशानी को, कष्टों को दूर करें। आज यीशु मसीह के बारे में कितने एक समझता पतरस का, कितना कभी जल्दीबाजी से हर बातों को नहीं समझ पा रहा था। दोनों को देखे, हमारे अंदर समझ के आत्मा डाल दीजिए ताकि आपके बारे में समझ सके। और क्विक, कोई भी जल्दीबाजी से कोई बातें कहकर प्रभु जी हर चीज को ना बिगाड़े। आप हमारे परमेश्वर है, पिता हैं, आपके पास आकर रहकर आपसे बातें कर आप जो सलाह देंगे उसको करने के लिए अनुग्रह कर। आपके बच्चों को सबको आपके हाथ में देते हैं। ये सब बहुमूल्य लोग हैं, सबके ऊपर विशेष हाथ रखें, आशीष दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।